नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सब के लिए लेके आए हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंतर्गत 10th हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाने वाला चैप्टर 4.1 यूनिट 4 के अंतर्गत द वर्ल्ड इज माइन। ऑलरेडी आप सब इस टाइटल से चैप्टर के मेन पॉइंट को समझ सकते हो। हर चैप्टर का जो टाइटल होता है वह उस चैप्टर का वास्तविक सेंस क्लियर कर देता है। तो क्या है? द वर्ल्ड इज माइन, ये संसार मेरा है। जैसा कि माइन शब्द क्या है, ये आपका पॉजिटिव केस में आ रहा है। आई, मी, माई, माइन, आप सब केस कारक पढ़े होंगे। तो यह संसार किसका है? मेरा है। मीन्स मेरा किसका? स्वयं का, खुद का, जिसके की अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह संसार कैसे मेरा है। चलिए देखते हैं वार्मिंग अप में। चिट चैट के अंतर्गत फ्रॉम ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग टर्न बाय टर्न। डिस्कस करिए ग्रुप में, एक के बाद एक, टर्न बाय टर्न में, और इसके आंसर को फाइंड आउट करने का प्रयास करो। ए, व्हाट डू यू ऑफन कंप्लेन टू योर पेरेंट्स एल्डर्स अबाउट। हमसे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि प्रायः हम आप अपने माता पिता से, अपने बड़ों से किस बात का कंप्लेन करते हैं। तो वास्तव में हम अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से हम किन किन चीज़ों का कंप्लेन करते हैं। आप सब भी कंप्लेन करते होंगे और आप सबको अवगत होगा कि उनमें कौन कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या बातें हैं जिसकी वजह से हम कंप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए बर्थ के टाइम में हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी आ गई, हम उसका कंप्लेन करते हैं। पिता फीस भरने में अक्षम है तो हम उसका कंप्लेन करने लगते हैं कि आपने पढ़ाया नहीं हमें, आपने हमारी ये ज़रूरत नहीं पूरी की, ये हुआ वो हुआ, तमाम बातों का हम कंप्लेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट, नेम सम ऑफ द थिंग्स यू हैव इन योर पोजेशन विच योर यंगर ब्रदर सिस्टर डज नॉट हैव। कहते हैं कि आपको उन वस्तुओं का नाम बताना है या उन बातों को बताना है जो ऑलरेडी आपके पास है पर आपके छोटे भाई बहन के पास नहीं है। नेम something that at present you are craving to possess most of all। आपको उन सब चीज़ों की के बारे में बताता है। at present वर्तमान समय में, you are craving to possess, जिसको कि आप पाने का प्रयास कर रहे हो, most of all, हर कीमत पर। read the translated Arabic proverb given below and discuss what it means to convey। डी पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे अरेबिक प्रोवर्ब कहावत कही गई है अरेबिक भाषा की, जिसको कि इंग्लिश में लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया है, और आप उस प्रोवर्ब, उस कहावत को पढ़िए और उसके सेंस को क्लियर करिए। और डियर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस प्रोवर्ब्स को क्लियर कर देते हो या आपका ये प्रोवर्ब क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली आप इस कहानी को कंप्लीटली समझ जाओगे, इस पोएट्री में क्या बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। रेड कलर में लिखा गया है, आई कंप्लेन दैट, मैं शिकायत करता हूँ। क्या शिकायत करता हूँ? अपने पेरेंट्स से शिकायत करता हूँ। दैट आई हैड नो शूज, मैं अपने माता पिता से शिकायत करता हूँ कि मेरे पास जूता नहीं है। मैं अपने माता पिता से शिकायत करता हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए जूता नहीं है। अनटिल, तब तक, आई मेट ए मैन हु हैड नो फीट, तब तक, जब तक कि मैं एक ऐसे आदमी को नहीं मिल जाता जिसके पास पैर नहीं है। तो डियर, इसका सेंस जहाँ तक है आप सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पास जूता पहनने के लिए पैर तो है और आप उस जूते के लिए अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से कंप्लेन करते हो, लेकिन थोड़ा दूर तक सोचिए कि वो क्या कंप्लेन करेगा अपने माँ बाप से, किस जूते का कंप्लेन करेगा जिसके पास पहनने के लिए पैर ही नहीं है। तो डियर,
ये प्रोवर्ब से यही सिद्ध होता है कि आपके पास जो है उसको आप अपने पेरेंट्स के लिए और अपने बड़ों के प्रति थैंक्स बोलो कि कम से कम आपके पास ये चीज है। जो नहीं है उसको पाने का भरसक प्रयास करो, पर कंप्लेन मत करो। ओके, तो ये जो आपका प्रोवर्ब्स है से यह कहानी से कंप्लीटली मिलता जुलता है, जो कि पोएट्री में भी यही बताया गया है। रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द गैप्स, choosing the appropriate words to make a meaningful. Also suggest a little of your own. कहने का मतलब यहाँ पे एक पोएम दिया गया है जो कि 4 and 4 लाइन्स का है। आप ऊपर ऑप्शन भी दिया गया है और डॉट डॉट पॉइंट दिया गया है कि उस पोएम को फिर रीड करिए और उसमें प्रॉपरली क्या फिल किया जाए वो आप भरने का प्रयास करिए। काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, आप अपने बगीचे को काउंट करना है बाय द फ्लावर्स, फूलों में। नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल, ओके। काउंट योर डेज बाय गोल्डन, अब यहां पे गोल्डन क्या होता है? आवर्स, सुनहरा समय। डोंट रिमेंबर क्लाउड्स एट ऑल। काउंट योर नाइट्स बाय स्टार्स नॉट शैडोज। Count your life with a smile, not tears. And with joy on every year, count your days by friends, not birthday. तो यहाँ पे मैंने आपको फिल करके बताया कि इस पोएट्री में क्या फिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, फिल इन द टेबल ऑन योर ओन व्हाट मेक्स द एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन सी बातें हैं जो जिससे आपको प्रसन्नता मिलती हैं। What makes me extremely sad, और वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे कि आपको दुख मिलता है। चाहे फिजिकली चैलेंज्ड हो, चाहे मेंटली चैलेंज्ड हो, चाहे सेंसुअली चैलेंज्ड हो, या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो वो हमें दुख होती है, और किसी भी प्रकार का इंजॉयबल मोमेंट होता है तो उससे हमें प्रसन्नता मिलती है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, Make the world a happy place by changing negative things into positive ones. यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैड वर्ड है और हैप्पी वर्ड है, तो सैड वर्ड पूरा लिखा गया है, दुखित शब्द, उनको आपको कुछ ऐसा चेंजिंग लाना है जिससे कि वो हैप्पी वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हैट्रेड मीन्स होता है घृणा, तो यहाँ पे लव्ड हो जाएगा, तो आपको हैप्पी वर्ड में क्या भरना है? लव्ड। इनजस्टिस अन्याय, जस्टिस न्याय। पॉवर्टी रिचनेस, इंटॉलरेंस टॉलरेंस, सेल्फिशनेस स्वार्थीपन, मीन्स यहाँ पे स्वार्थपन को हटा करके क्या लाना होगा? जो परोपकार करता हो, ओके, हेल्पफुल। फियर भय, भय का उल्टा निर्भय, अनफियर। जेलसी घृणा, अब यहाँ पे जेलसी मतलब घृणा, ईर्ष्या होती है, जबकि यहाँ पे क्या बनना है? लव्ड या लव। इनिमिटी, यहाँ पे फ्रेंडली बनना होगा। डिफरेंसेस सेम। अनरेस्ट रेस्ट। डर्ट मीन्स गंदा, क्लीन। शारो हैप्पी। तो ये आपके वो वर्ड्स हैं जो सैड वर्ड को, नेगेटिव पॉइंट्स को हटा करके पॉजिटिव थॉट्स मीन्स हैप्पी वर्ड में कन्वर्ट किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं पोएम की तरफ। पोएम में क्या बताया जा रहा है? द वर्ड इज माइन। द वर्ड इज माइन, यहाँ पे कवि जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि द वर्ल्ड इज माइन, यह संसार मेरा है। किसका है? मेरा है। डियर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कवि अपने माध्यम से इस संसार को अपना बता रहा है, लेकिन वास्तव में उसका सेंस ये है कि जो भी पाठक यानी जो भी रीडर इस पोएम को पढ़ रहा है वो उस पोएम को उस निगाह से देखे कि ये पोएम मैं खुद बोल रहा हूं और मैं इसमें लिखी गई सारी बातें मेरी हैं,
और मैं कह रहा हूं कि ये संसार मेरा है, ये संसार मेरा है। टुडे ऑन ए बस, टुडे ऑन ए बस, आज मैं बस में चढ़ा, आज मैं बस में चढ़ा। आई सॉ ए लवली गर्ल, मैं एक प्यारी सी बच्ची को देखा। विथ सिल्कन हेयर, रेशमी बालों वाली। जब मैं बस में चढ़ा तो मैंने एक रेशमी बालों वाली बच्ची को देखा। फिर क्या हुआ? आई इन्विंस्ड हर, आई इन्वीड हर। यहां पे इन्वीड का क्या मतलब है? मैं उससे जेलस कर गया, अर्थात मैं उस रेशमी बालों वाली बच्ची से जलन कर गया। शी सीम्ड सो गे, वह बहुत प्रसन्न मुद्रा में प्रतीत हो रही थी। मतलब मैं उस बच्ची से ईर्ष्या कर रहा हूं, उसकी सुंदरता से मुझे ईर्ष्या हो रही है और वह प्रसन्न दिख रही है, प्रसन्न प्रसिद्ध होती है। एंड आई विश्ड आई वॉज सो फेयर, और मैं ये चाहता हूं, आई विश्ड आई वॉज सो फेयर, कि मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर था। When suddenly, मतलब बस की लड़की को मैं देखा और उससे मुझे ईर्ष्या होने लगी कि ये मुझसे ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं फाइनली ये सोचा कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं। When suddenly she rose to leave, जब वो अचानक उठती है, जब वो अचानक उठती है, जब वो अचानक उठती है, to leave, जाने के लिए, I saw her hobble down the side, मैंने देखा, क्या देखा? एक आश्चर्यचकित कर देने वाली दृश्य। वो आश्चर्यचकित कर देने वाली दृश्य क्या थी? कि मैंने उसकी उस हुबल, उसकी विकलांगता को देखा, जो कि उसको रफ्तार में चलने के लिए, न चलने के लिए विवश कर रहा था। मीन्स फिजिकली वो चैलेंज थी, सुंदर तो थी पर वो फिजिकली चैलेंज थी। लेकिन इस दृश्य को देख करके मैं बहुत दुखी हुआ। ओ गॉड, हे ईश्वर, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करना। तब मैंने ईश्वर से क्षमा मांगा। व्हेन आई वाइन, जब मैं यह चीज जाना, यानी तब मुझे याद आया और मैं उस ईश्वर से कंप्लेन करने लगा और चिल्लाने लगा कि ऑलरेडी मैंने बहुत बड़ी गलती किया, कि मैं उस बच्ची से ईर्ष्या किया। आई हैव टू लेग्स, द वर्ल्ड इज माइन, और फिर मुझे याद आया, क्या? मेरे पास तो 2 पैर है और यह संसार मेरा है। अब किस भाव में कह रहा है कि मेरा है? क्योंकि मैं कहीं भी जा सकता हूं, बट वो लड़की जो फिजिकली चैलेंज्ड है वो कहीं नहीं जा सकती है। और डियर, मैं आपको बता दूं कि ऐसा हम सब के साथ होता है। हम सब पूर्ण होते हैं, लेकिन हम अपूर्ण लोगों को देख करके हंसी करते हैं, ठहाके लगाते हैं, या उसको ईर्ष्या या घृणा की निगाह से देखते हैं। तो डियर, मैं आशा करता हूं कि कवि ने हमको जो बताने का प्रयास किया उसको हम जरूर फॉलो करेंगे और हम कभी भी किसी भी फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन से घृणा या ईर्ष्या नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको कोऑपरेट करेंगे। एंड देन आई स्टॉप टू बाई सम स्वीट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट इंसिडेंट होती है नेक्स्ट स्टैंजा में, और फिर कवि जो है अगले स्टॉप पर वह बस से उतरता है और मिठाई खरीदता है। मिठाई खरीदने के लिए वह दुकान पे रुकता है। द लैड हु सोल्ड देम हैड मच सच चार्म, और जो बच्चा मिठाई बेच रहा था वो बच्चा वास्तव में बहुत ही चार्म था, सुंदर था, अपनी तरफ आकर्षित कर लेने वाला था। आई टॉक विथ हिम, मैं उससे काफी देर तक बात किया। ही सीम्ड सो काम, वो एकदम शांत प्रतीत हो रहा था। एंड इफ आई वेयर लेट, और मैं लेट होने लगा तो इट वुड डू नो हार्म, और जिससे कि किसी भी प्रकार की क्षति
ना हो, अर्थात मैं टाइमली वहां से निकलना चाहा। एंड एज आई लिफ्ट ही सेड टू मी, और जैसे ही मैं उसके पास से उठा, वह बच्चा मुझसे कहा, आई थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि यू हैव बीन सो काइंड, कि आप बहुत बड़े दयाल हो। इट्स नाइस टू टॉक विथ फॉक्स लाइक यू, आपके साथ उन फॉल्स के बारे में बात करते हुए बहुत मजा आया। यू सी आई एम ब्लाइंड, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं क्या हूं, कि मैं एक ब्लाइंड हूं, मैं अंधा हूं। तो डियर यू कैन सी द वर्ल्ड इफ बिकॉज यू हैव द आई, आपके पास आंख है और आप पूरे संसार को देख सकते हो। सोचो, जिस व्यक्ति के पास आंख नहीं है वह किस तरह से उस संसार को देखेगा। लेकिन प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि बता रहा है कि वह मन की आंखों से पूरे संसार को देख लिया जब कवि उस बच्चे से बात कर रहा था। ओ गॉड, फिर से कवि कहता है, ओ गॉड, हे ईश्वर, फॉरगिव मी, ओ गॉड फॉरगिव मी, मुझे माफ करना। क्यों माफ करना? यहां पे क्या बताया जा रहा है? फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, ओ गॉड, हे ईश्वर, मुझे माफ करना क्योंकि मैं आपसे कंप्लेन कर रहा हूं और चिल्ला करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे माफ करना, मेरी गलतियों को क्षमा करना। आई हैव टू आइज, द वर्ल्ड इज माइन, और मैं इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास दो आंखें हैं और यह संसार मेरा है। क्यों? क्योंकि इन आंखों से मैं इस संसार को देख सकता हूं। पर मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि उस बालक के प्रति जिससे मैं बात कर रहा था उसके पास आंखें नहीं हैं। लेटर नेक्स्ट स्टैंजा में, लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, कवि अब आगे बढ़ता है और वो गलियों से होके गुजरता है। आई सॉ ए चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू, मैंने नीली आंखों वाले एक लड़के को देखा। कवि जो है एक नीली आंखों वाले लड़के को देखता है। ही स्टूड एंड वॉच द अदर्स प्ले, वह एक जगह खड़ा है और दूसरे को खेलता हुआ देख रहा था। इट सीम्ड ही न्यू नॉट वॉट टू डू, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जानता ही नहीं कि उसे क्या करना है। अर्थात उस बच्चे को मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। ओके, ही आई स्टॉप्ड ए मोमेंट, देन आई सेड, मैं एक पल के लिए वहां पे रुका। देन आई सेड, फिर मैंने कहा, क्या कहा? Why don't you join the others here? ऐ मेरे प्यारे बच्चे, आप उन लोगों की कंपनी क्यों नहीं देते हो, अर्थात आप उन लोगों के साथ क्यों नहीं खेलते हो। He looked ahead without a word, वह बिना बोले मेरी तरफ देखा, वह बिना बोले मेरी तरफ देखा। And then, और तब, I knew he would not hear, और तब मुझे पता चला कि वह सुन नहीं सकता है। क्या पता चला? कि वह सुन नहीं सकता है, अर्थात कहने का मतलब उसके पास कान नहीं था। कान था पर वो सुन नहीं सकता था, वो डीफ था, बहरा था। ओ गॉड फॉरगिव मी, कभी फिर से ईश्वर से क्षमा मांगता है। व्हेन आई व्हाइन, जो मैंने आपसे कंप्लेन किया। आई हैव टू ईयर्स, मेरे पास दो आंखें हैं, कान हैं। आई हैव टू ईयर्स, मेरे पास दो कान है। द वर्ल्ड इज माइन, और यह संसार मेरा है। तो नेक्स्ट लास्ट के सेकंड मीन्स थर्ड स्टैंजा में कवि कहता है कि उस बालक के पास क्या नहीं था? कान नहीं था। मीन्स कान था पर वो बहरा था, सुन नहीं सकता था। उस बात को लेकर के कवि ईश्वर से क्षमा प्रार्थी है और वो हम सबको बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है कवि? कवि बताना चाहता है कि ऑलरेडी हम सब कंप्लीट हैं,
हम सब डिसेबल्ड नहीं हैं, हम सब फिजिकली चैलेंज्ड नहीं हैं। आई हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ है। आईज है, ईयर है, हैंड है, लेग है, एवरीथिंग आई हैव। और इस चीज को देख करके हमें कभी दूसरे पे कमेंट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा में कवि क्या बताने का प्रयास कर रहा है? लास्ट स्टैंजा में देखिए, विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई गो। यहाँ पे लास्ट स्टैंजा पे जरूर आप सब विशेष ध्यान दीजिएगा कि विथ लेग्स, पैर के सहारे हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं। विथ लेग्स, पैर के सहारे, टेक मी, मैं जा सकता हूं, वेयर आई गो, मैं जहां जाना चाहूं। विद आइज टू सी द सनसेट ग्लो, और मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं सूर्यास्त होते हुए और सूरज को चमकते हुए। विथ ईयर्स टू हियर, और मैं अपने कानों से सुन सकता हूं व्हाट आई वुड नो, जो कुछ मैं जानना चाहता हूं, उन सभी चीजों को मैं सुन सकता हूं। ओ गॉड, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना, फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, जब भी मैं किसी भी प्रकार का कंप्लेन आपसे करूं तो आप मुझे क्षमा करना। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। इंडीड, निश्चय ही। क्यों? कि द वर्ल्ड इज माइन, यह संसार मेरा है। और यह संसार मेरा है क्यों? मैं ये ऐसा क्यों कर सकता हूं? क्योंकि आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, पैर है, हाथ है, मेरे पास सब कुछ है। मीन्स आई एम ऑलरेडी कंप्लीट, मैं पूर्ण हूं, जिसकी वजह से ये संसार मेरा है। और दूसरा तात्पर्य, इस संसार में निवास करने वाले, इस संसार में विद्यमान सारी चीजें हमारी हैं। अर्थात हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, और कभी भी भूल से भी हमें किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। यह कविता बहुत ही प्यारी कविता है, जिसको कि किसने लिखा है? जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड ने। जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड ने ये बहुत ही सुंदर रचना हम सबको दिया, और एक मोटिवेशनल रचना है, ज्ञानवर्धक रचना है, जिसमें हमको संसार के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, इन मीनिंग्स को आप माइंड करिए और उसके पॉइंट्स को समझने का प्रयास करिए। वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए और पोएट्री को कंप्लीटली, उसके सेंस को, उसके भाव को समझने का प्रयास करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।